दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। साफ लफ्जों में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए किसी भी वेस्टर्न लीडर ने हमें कुछ नहीं कहा था। ये इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, बल्कि अभी तक 26वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर उन्होंने करवाया था। लेकिन ट्रंप को होश आ जाना चाहिए कि ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी खासी शट कॉल दी है पीएम इंडिया ने। जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है उसी दिन ये ऑपरेशन हो रहा है। आप क्या समझती हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इतनी मासूम है कि उधर से पार्लियामेंट का सेशन चला दिया और उधर से ऑपरेशन शुरू कर दिया? तो ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? वो नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो कांग्रेस से बेस्ट है। अच्छा, उसने 15 साल में इंडिया को जीरो से हीरो बना दिया है। तो क्या वाकई में भारत इतना पावरफुल है कि वो पाकिस्तान को कहीं से मिलने वाला कर्जा या फिर डोनेशन भी रुकवा दे? ये हमारा संकल्प है, मिट्टी में मिला देंगे। रोज ऑपरेशन करें। इंडिया को तो हक है, उनका मुल्क है, मारें कुटें आगे लगाएं, जो मर्जी करें इनको। किसी अमेरिका का है ना ही किसी और कोई कुव्वत का जो है ना। हमने सिर्फ और सिर्फ अगर सीज फायर जो किया है ना, बंद हुआ है, सारा सिस्टम बंद हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ तब बंद हुआ है जब आपने अपना बदला मुकम्मल उनसे पूरा ले लिया है। अच्छा, पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी ने संसद से दुनिया को बता दिया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के समय सीज फायर हुआ था वो दुनिया के किसी भी लीडर ने नहीं करवाया था। आप सभी को पता ही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के समय सीज फायर हुआ था तो अमेरिका के पीएम ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया है, हमने दोनों देशों के बीच वार को रुकवा दिया है। और ट्रंप ने ये बात एक बार नहीं बल्कि 20 से 25 बार कहा है। पर पीएम मोदी ने संसद में ट्रंप के झूठे बयानों की धज्जियां उड़ा दी और मोदी ने दुनिया को बता दिया है कि दुनिया के किसी भी लीडर ने सीज फायर नहीं करवाया है। मोदी जी ने ये भी कहा कि उस टाइम अमेरिका के उपराष्ट्रपति का फोन आया था, पर ये बताने के लिए आया था कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है। फिर हमने कहा कि यदि पाकिस्तान बड़ा करने का प्लान कर रहा है तो हम भी गोली का जवाब गोली से देंगे। तो आप खुद ही सुन लीजिए कि मोदी जी ने पाकिस्तान की औकात बताते हुए क्या कहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया, वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया, मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा, अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। पाकिस्तान की सेना को चंद मिनटों में बता दिया कि हमारा ये लक्ष्य था, हमने ये लक्ष्य पूरा कर दिया है, ताकि उनको पता चले और हमें भी पता चले कि उनके दिल दिमाग में क्या चलता है। पाकिस्तान में समझदारी होती तो आतंकियों के साथ खुलेआम खड़े रहने की गलती न करता। वहीं एक पाकिस्तानी ये भी कह रहा है कि हमने अमेरिका के कहने पर नहीं बल्कि अपने मन से सीज फायर किया था, क्योंकि पाकिस्तान का जो मकसद था वो पूरा हो गया था। ट्रंप इन्वॉल्व था इसमें ना, ट्रंप को खैर पता भी नहीं था कि ये काम हो चुका है। आप लोगों ने जब पाकिस्तान ने कार्रवाई किया तब तूने उधर अपने बॉर्डर पे अमन का झंडा लहराने की कोशिश की है कि मेरे जो है हाथ बते हैं, मैं हार मान चुका हूँ। तुमने उधर झंडा लहराया है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान की फोर्स ने बताया है कि अब जो है ना तूने पहले जो हरकत की है उसका अपना पूरा जवाब ले। उसके बाद जो है ना, हमें ना तो किसी अमेरिका का है ना ही किसी और कोई कुव्वत का जो है ना
हमने सिर्फ और सिर्फ अगर सीज फायर जो किया है ना, बंद हुआ है, सारा सिस्टम बंद हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ तब बंद हुआ है जब आपने अपना बदला मुकम्मल उनसे पूरा ले लिया है। इन पाकिस्तानियों का कहना है कि हमने इंडिया को हरा दिया है, बस यही पाकिस्तान का मकसद था जो पूरा हो गया। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान भारत से क्या जीत लिया, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को उड़ाया था। पाकिस्तानी मीडिया का दिमाग देख लो कि पाक मीडिया यह कह रही है कि जो ऑपरेशन महादेव में पहलगाम के आतंकी मारे गए हैं वो पाकिस्तान के हैं ही नहीं, बल्कि भारत खुद प्लानिंग करके उन आतंकियों को खास सावन के मंडे के ही दिन शूट डाउन किया है। इन बंदों का पहले ही पता होता है कहां पे हैं, ऑन टाइम उस वक्त पकड़ के गोलियां मार के ऊपर गन्स रख के और कह दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे ये ऐसे वो जो कश्मीर के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं जो इंडियन फौज से नहीं लड़ रहे, मैं ये नहीं कह रहा, लड़ रहे हैं, डेफिनेटली लड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूरे का पूरा अलाउ कर दिया कि ये कब करें, ये उन्होंने उस वक्त अलाउ किया जब पार्लियामेंट के अंदर चल रहा था। ये डिस्ट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं थी मैडम। और रोज ऑपरेशन करें, इंडिया को तो हक है, उनका मुल्क है, मारें कुटें आगे लगाएं जो मर्जी करें, इनको देखें पहले तबाह बर्बाद करें। जिसे वो कहते हैं ना, पहले कश्मीर के अंदर यूनियन टेरिटरी थी, वो जब दिल करता है जिसको मर्जी थप्पड़ मार देते हैं, वो मारे जाके, हमें इससे क्या लेना देना, करें कश्मीरी लेकिन सर जाने। वो तो उन्होंने तो सर नाम भी दिए हैं, बल्कि मेरे ख्याल है मैंने लिखे भी हैं, अबू हमजा है, यासिर और सुलेमान, ये तीन लोग, और इनका कहना है कि ये पाकिस्तान से की तरफ से थे या ये पाकिस्तान करवाते थे। होंगे नाम देने से क्या होता है मैडम, रोज मछेरे पकड़े होते हैं इधर से, रोज कोई ना कोई बंदे क्रॉस बॉर्डर चले जाते हैं, पाकिस्तान के पास भी होंगे इंडियंस। आज पाकिस्तान चाहे कि हमने 4 बंदे इंडिया के जेलों से निकाल के एनकाउंटर करा दें, तो मतलब वो कौन सा मुश्किल काम है, उधर से इंडिया कहेगा जी हमें एनकाउंटर करा देंगे तो वो करा देंगे, तो ये चलता है, ये दिस इज नॉट समथिंग बिग। आप सभी को बता दूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो पाकिस्तान पर अटैक नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर अटैक था। पीएम मोदी ने पूरे संसद में कहा है कि मेरा सिर्फ एक मकसद था, वो था पाकिस्तान में जो भी आतंकी ठिकाने हैं उसको मिटाने का। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान टेरर को पालती है और उनको फंड भी देती है, और जब इंडिया ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया तो पाकिस्तान को भी मिर्ची लगने लगी। दुनिया को बताया था कि हमारा लक्ष्य आतंकवाद है, आतंकवादी आता है, आतंकवादी ठिकाने हैं, वो हमने पूरा कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान ने आतंकियों की मदद में आने का फैसला किया और मैदान में उतरने की हरकत की, तो भारत की सेना ने सालों तक याद रह जाए ऐसा करारा जवाब देकर के। देखो, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया है, पर पाकिस्तान कभी नहीं बताएगा, पर अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो आप लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।